हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं फिजिक्स के नेक्स्ट 3 चैप्टर्स और उनके सब टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा, जिससे डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में क्वेश्चन आएगा। तो तैयार हो जाइए कलम और पेपर लेके उन सब टॉपिक्स को नोट करने के लिए। तो आज जो चैप्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो चैप्टर्स हैं केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स बाय नेचर देखें तो कहीं ना कहीं आप केटीजी पूरा का पूरा केमिस्ट्री में भी पढ़े होते हैं, तो ये चैप्टर बाय नेचर आपके लिए बहुत ही इजी होता है। और इसके अंदर एकदम स्पेसिफिक मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन कराने के लिए क्वेश्चन आएगा एंड एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। तो फटाफट आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एनसीईआरटी से भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लें एंड पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करें, सो दैट आप कॉन्फिडेंट फील करें एंड एनरिच फील करें ड्यूरिंग एग्जाम कि अब मैं ऐसे क्वेश्चन तो आसानी से कर दूंगा, क्योंकि मैं आपको बताए दे रहा हूं कि ये तो आएगा ही आएगा। तो आपका समय मैं बचा रहा हूं और आपके मार्क्स और परसेंटाइल को इंक्रीज कर रहा हूं। अब चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ऐसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर एकदम पर्टिकुलर प्रेडिक्शन करके दे रहा हूं कि जो पीवी डायग्राम आपको दिया हुआ रहेगा वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आएगा एंड हीट गेन कैलकुलेट करने आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं बोला हीट ऑफ होल प्रोसेस, मैंने बोला हीट गेन, यानी जो हीट दिया गया, क्योंकि पूरे प्रोसेस में कुछ हीट दिया जा रहा होगा, कुछ रिजेक्ट हो रहा होगा, तो आपको सिर्फ हीट गिवन कैलकुलेशन करने आएगा। इतना टू दी स्पेसिफिक प्रेडिक्ट करके दे रहा हूं कि जेईई मेन 2024 में यही आएगा। आप इसको प्रैक्टिस कर लेना और आप इग्नोर नहीं करना, अभी के अभी आप पेन पेपर पे नोट करो और फटाफट इन टॉपिक्स के पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लो। अब अगला जो आएगा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, मैक्सिमम टेम्परेचर कैलकुलेशन इन एनी प्रोसेस। कोई प्रोसेस दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा इस प्रोसेस में गैस का मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा और कितना होगा, तो आपको ये कैलकुलेशन कराने से रिलेटेड क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में डेफिनेटली आएगा। तीसरा क्वेश्चन होगा, कुछ इंफॉर्मेशंस दिए हुए होंगे गैस के बारे में और वहां पर उसका बिहेवियर दिया हुआ होगा और आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा प्रोसेस करेक्ट प्रोसेस है इस गैस के लिए। तो आपको प्रोसेस का बेसिकली इक्वेशन निकालने के लिए आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लें, डेफिनेटली जेईई मेन 2024 में आएगा। एंड चौथा पार्ट, उसके अंदर आपको मोलर हीट कैपेसिटी फॉर होल प्रोसेस कैलकुलेट करने आएगा और ये फॉर्मूला आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो, आपको अच्छे से याद रहता है। अगर याद नहीं रहता है तो अभी ये टाइम है कि आप उस फॉर्मूला को लिखो और उस फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। पीवाईक्यूज में भी डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर लो। तो आपका मैं एक तरह से कहें तो 2 से 3 क्वेश्चन केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स मिला ले तो 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। और 2 से 3 क्वेश्चन बहुत होता है आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मान लो पेपर आपने स्टार्ट किया और पहला दूसरा क्वेश्चन ही केटीजी थर्मोडायनेमिक्स से है और आपका सॉल्व हो गया, तो जो कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग एग्जाम आता है उसका आप प्लेजर फील कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है वेव। वेव में सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा उसमें इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको वेव स्पीड कैलकुलेशन करने के लिए क्वेश्चन आएगा। तो फटाफट आप वेव इक्वेशन को रिवाइज कर लें ताकि आप वेव स्पीड कैलकुलेशन करने के लिए जान जाएं। दूसरा पार्ट आएगा जहां पे बोथ एंड फिक्स्ड स्ट्रिंग रहेगा, उसके अंदर कुछ दिया हुआ रहेगा कि ये 3rd हार्मोनिक में है या 5th हार्मोनिक में है या 4th हार्मोनिक में है और आपको बोलेगा कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना है ये कैलकुलेशन करने। तो ये जेईई मेन 2024 में डेफिनेटली आएगा। आप ध्यान दीजिए कि यहां पर मैं बहुत स्पेसिफिक होके आपको टेंशन का कैलकुलेशन करने बता रहा हूं, ये पूछा जाएगा, या नहीं तो टेंशन दे देगा और पूछ लेगा किस हार्मोनिक में है ये कैलकुलेट करके बताइए। तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लें एंड पीवाईक्यू से सॉल्व कर लें। नेक्स्ट आपको ऑर्गन पाइप दिया हुआ रहेगा और ऑर्गन पाइप में सर्टेन इंफॉर्मेशन दे देगा कि किस हार्मोनिक्स में है, रेजोनेंस विथ सम सोर्स वो दिया हुआ रहेगा, जहां से आपको फ्रीक्वेंसी पता होगा तो आपको लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप निकालने के लिए आएगा। तो अभी आप पेन पेपर लेके ये सारे सब टॉपिक्स, स्पेसिफिक सब टॉपिक्स जो मैंने आपको बताया है उसको नोट कर ले एंड रिवीजन कर ले एंड पीवाईक्यूज डेफिनेटली सॉल्व करें। ये तीनों चैप्टर फार्मूला बेस्ड चैप्टर है,
तो मेरा एक एडवाइस और होगा कि आप एक पेज में फॉर्मूला रख लें और नेक्स्ट 2 डेज में जब आप इन 3 चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं तो फॉर्मूला को बार बार देखें ताकि वो गेट बाय हार्ट हो जाए, वो आपका अपना हो जाए, पराया ना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ नेक्स्ट प्रिडिक्शन। ऑल द बेस्ट।